हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप सभी को पता है कि कुछ ही दिन पहले एनएमडीसी का नोटिफिकेशन आया था, बट वहां पर सिलेबस के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। लेकिन अभी जो है एनएमडीसी का ऑफिशियली सिलेबस है वो आउट हो गया, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि सर एनएमडीसी में क्या क्या सिलेबस के अंदर आने वाला है। तो एनएमडीसी की अगर आप साइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको ऑफिशियल जो है, ऑफिशियली एनएमडीसी अगर आप जाओ कहाँ पर, nmdc.co.in स्पेस कैरियर पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर क्या होगा आपके पास में, अगर आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 13, यानी कि कल जो है ये आया था आपके पास में एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, जो भी आपके पास में था टेंटेटिव सिलेबस बोर्ड फॉर द किसे सीबीटी फॉर जूनियर ऑफिसर के रिगार्डिंग जो भी हमारे पास में सिलेबस है। तो उन्होंने बोला है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल सभी का सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी आप क्या कर सकते हो, उसको ले सकते हैं, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करता हूं तो इलेक्ट्रिकल में उन्होंने सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है समझना। उन्होंने सबसे पहला दिया हुआ है आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ईएमएफटी। ईएमएफटी में उन्होंने बोला हुआ है कि वेक्टर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लास, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। अगर हम बात करें यहाँ पर मतलब पूरा ही ईएमएफटी, पॉइजन इक्वेशन सब कुछ दिया हुआ है। फिर उन्होंने दिया हुआ है सर्किट थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी आपके पास में। नेटवर्क थ्योरी के अंदर आपके पास में जितना भी बेसिक इलेक्ट्रिकल जिसको अपन बोल के चलते हैं ड्यूअलिटी थ्योरम, इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी, ग्राफ, मैट्रिक्स, फॉर्मुलेशन, सॉल्यूशन, ऑपरेशन, ग्राफ, सिग्नल भी आपके पास में दिए हुए हैं। इन्होंने मॉड्यूल 2 में नेटवर्क थ्योरम्स आपको दिया हुआ है। यहाँ पर पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होगा, थेवेनिन थ्योरम, टेलीगन थ्योरम्स, सुपरपोजिशन थ्योरम, सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उन्होंने यहाँ पर दे रखा है मॉड्यूल 5 के अंदर उन्होंने बोल रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्री एंड फोर्स रेस्पॉन्स सर्किट, ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट आपको दे रखा है, टाइम कांस्टेंट, ट्रांजिएंट एसी और डीसी दोनों आपको दिया गया है। तो ये सारी चीज आपको दे रखी है। अगर हम बात करें अगला जो सर्किट है वो ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर, सी, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, डार्लिंगटन पेयर सर्किट, यह सब कुछ आपको दिया हुआ है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। मैं सर्किट के सब्जेक्ट के नाम आपको बताता हूँ ओनली, कौन कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा आपके पास में है। अगर हम बात करें मॉड्यूल 5 के अंदर यहाँ पर सिक्वेंशियल सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, पूरा ही डिजिटल आपको दिया गया है। इलेक्ट्रिकल मशीन जो है आपके पास में इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर आपके पास में है। फिर आपके पास में डीसी मशीन है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन आपको दे रखा है। मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन आपको दे रखा है। यहाँ पर मेजरमेंट के अंदर पूरा ही आपको दिया गया है। इसके अंदर मेजरमेंट में भी अगर आप देखोगे तो सारी चीजें आपको दे रखी है, सीआरओ सब कुछ आपको दिया गया है। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, करंट, पावर, ट्रांसड्यूसर, एलवीडीटी सब कुछ आपको दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस के अंदर, ध्यान रखना जो भी आपके पास में फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जनरलाइज फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है, जनरलाइज नेटवर्क फंक्शन आपको दिया गया है, टी ब्रिज, टी नेटवर्क, लेटिस नेटवर्क, लेडर नेटवर्क, आपके पास में एनालिसिस ऑफ लेडर्स आपको दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें अगला जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो जितनी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस दिया हुआ है, रेक्टिफायर आपको दे रखा है, 3 फेज, हाफ वेव, 3 फेज, फुल वेव। इलेक्ट्रिकल मशीन के दो पार्ट, ऊपर डीसी और ट्रांसफार्मर दे रखा था, यहाँ पर आपको इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन का पूरा ही आपको दिया गया है। और स्पेशल मोटर भी आपको दे रखा है। यहाँ पर पावर सिस्टम पूरा ही, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल सिस्टम भी आपके सिलेबस के अंदर है। यानी कि अगर मैं बात करूं माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 8085 और 8086 आपको यहाँ पर पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स के अंदर आपको पूछा हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स में से आपको दिया हुआ है, ये भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स का ही, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही टॉपिक है आपके पास में। कंप्यूटर एनालिसिस एंड डिजाइन आपको दे रखा है। और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर दे रखा है। कम्युनिकेशन सिस्टम आपके पास में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास में है। आईटी का भी सिलेबस है। मतलब यहाँ पर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, डेटाबेस सिस्टम है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग है आपके पास में, मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स आपके पास में है। नेक्स्ट डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन आपके पास में। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, अभी तो ये चलता ही जा रहा है सिलेबस। तो ये पूरा नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, कंप्यूटर नेटवर्क आपके पास में, एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट आपके पास में मटेरियल साइंस आपके पास में, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आपके पास में, यूटिलाइजेशन आपके पास में, ट्रैक्शन सिस्टम है। तो ये सारा ही सिलेबस जो है आपको दिया गया है, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है। सिविल वाले भी अपना सिलेबस जो है यहाँ से साइड से आप चेक कर सकते हैं। ये जो सिलेबस है
इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम जो है वो रहेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, मतलब ये मान के चलो कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितना पढ़ा है सारा ही सिलेबस है, सिविल इंजीनियरिंग में जितना आपने पढ़ा है सारा ही सिलेबस है, सारा ही सिलेबस मैकेनिकल का है। लेकिन मेन चीज ये आपको उससे एक्स्ट्रा भी चीजें दे रखी जो अभी रिसेंटली आपके पास में चल रहा है इंजीनियरिंग के अंदर डेवलपमेंट्स, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।